सीजन की शुरुआत फीमेल लीड किम से होती है। वो अपनी क्लास के एक पॉपुलर ग्रुप का बताती है जो सबको बुली करते हैं और हमेशा सबकी नजरों में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम एक आम सी लड़की है जिसे क्लास में कोई नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम किम को उसकी बेस्ट फ्रेंड यू के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एक पागल लड़का 2 साल से किम के पीछे पड़ा है और उसने मैसेज कर करके किम की जान अजाब में डाली हुई है। किम तो उसे इग्नोर कर रही थी, पर यू उसे आइडिया देती है कि वो हिम्मत करते हुए सामने से उस लड़के को जवाब देते हुए उसे दूर रहने का कहे, क्योंकि यू ने उसके बारे में पता किया है और वो कोई अच्छा लड़का नहीं है। इसी दौरान में उसे जांच करवाने के लिए किम उसे बोल देती है कि वो किसी को डेट कर रही है और अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए वो फेसबुक पे अपना रिलेशन स्टेटस बदलते हुए एक रैंडम लड़के की पिक्चर गूगल से उठाते हुए अपनी डीपी पे लगा देती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो सब उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, पर वो बेचारी इसकी वजह नहीं जान पाती। तभी यू वहाँ आके उसे बताती है कि उसने उस बुली करने वाले ग्रुप के लड़के हाइन की पिक्चर अपनी डीपी पे लगा ली है और अब सब समझ रहे हैं कि वो हाइन की गर्लफ्रेंड है। पर इससे पहले वो अपनी इस गलती को सुधार पाती, हाइन अपने ग्रुप के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जो किम को बुरा भला कहता उसे अकेले में बात करने ले जाने ही लगता है कि उनके टीचर क्लास में आ जाते हैं, जिससे लगता है कि हाइन किम को बुली कर रहा है, जिस पर वो हाइन को डांटने लगता है। पर यहाँ किम उसकी मदद करते हुए उसे डांट से बचा लेती है। जिसके बाद क्लास लेते हुए उसे एकदम याद आता है कि हाइन को ब्रेड बहुत पसंद है, जिस पर उसे एक आइडिया आता है और वो क्लास के बाद हाइन के पास ब्रेड लेके जाती है, जहाँ पहले तो वो उसे अपनी गलती की माफी मांगती है, फिर उसके आगे ऑफर रखती है कि वो रोज उसके लिए ब्रेड लेके आएगी जब तक कि वो उसे माफ नहीं कर देता। अब जबकि उनकी क्लास कैंटीन से बहुत दूर थी तो ये किम के लिए एक बड़ा टास्क था, जिस पर हाइन मान जाता है और अब स्कूल में जब भी हाइन का दिल करेगा किम को उसके लिए ब्रेड लानी होगी। पर हाइन के रूड बिहेवियर से किम थोड़ी हर्ट होती है, जिस पर उसका क्लास प्रेसिडेंट जूहो, जो हाइन का दोस्त भी है, किम को काम डाउन करते हुए कहता है कि वो हाइन को लेके ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि हाइन ने उसे माफ कर दिया है, पर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं है। जूहो के जाने के बाद किम सोचती है कि वो इतना अच्छा हो के भी इन जैसे सड़िए लोगों का दोस्त पता नहीं कैसे बन गया। नेक्स्ट सीन में किम घर की तरफ जा रही होती है कि उसकी बहन उसे बाहर से उसका वॉलेट लाने को कहती है, जो वो वहीं भूल गई थी। एक तो किम स्कूल यूनिफॉर्म में थी, ऊपर से अंडर 18, तो उसे अंदर जाने पर वेटर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो यहाँ क्यों आई। कि तभी उसकी नजर जूहो पे पड़ती है, जो स्कूल में नजर आने वाले गुड बॉय जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था और रात के इस टाइम बार में अजीब लड़कों के साथ बैठा था। उसे देख के किम परेशान हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन किम जल्दी स्कूल पहुँच जाती है, जहाँ वो जूहो को ऐसे अच्छे काम करते देख के सोचती है कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई होगी, पर जूहो खुद ही उसके सामने रिवील कर देता है कि उसने कल बार में जूहो को ही देखा था। जिसके बाद जूहो शर्ट के बटन खोलते हुए किम की तरफ बढ़ता है, जिस पर किम डर जाती है, मगर जूहो उससे बदतमीजी करने के बजाय उसे अपना टैटू दिखाते हुए बताता है कि उसे टैटू स्पेशलिस्ट बनना है, पर उसके पेरेंट्स उसे इस चीज की इजाजत नहीं देते। इससे उन लोगों के बीच डील हुई है कि अगर जूहो अच्छे मार्क्स के साथ स्कूल पास कर लेगा तो वो उसे उसकी मर्जी करने देंगे। यही वजह है कि जूहो 2 जिंदगियां जी रहा है, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला। किम उसे यकीन दिलाती है कि वो उसका राज ही रखेगी और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम स्कूल के लिए लेट हो जाती है, पर वो टीचर की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। इससे वहाँ आते हाइन को अपनी मदद के लिए मनाते हुए दीवार फलांग के स्कूल जाने का फैसला करती है, पर उसे दीवार पे चढ़ा नहीं जाता। जो देखते हुए हाइन उसकी मदद करता है और उसे अपना बैग यहीं छोड़ के क्लास में जाने का कहता है, ताकि किसी को शक न हो कि वो लेट हुई और सबको लगे कि उसका बैग क्लास में है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बैग लेने जाती है तो उसका बैग वहाँ से गायब होता है, जिस पे वो परेशान हुई हाइन से मदद मांगने जाती है, पर हाइन हमेशा की तरह पत्थर दिल बनते हुए उसकी मदद से इनकार कर देता है। क्लास में किम के पास बुक न होने पर वो परेशान हो जाती है और उसे ऐसे देख के हाइन को अच्छा नहीं लगता, जिस पे वो उसे अपनी बुक देते हुए खुद टीचर से सजा ले लेता है। क्लास के बाद किम हाइन को बुक वापस करने के लिए ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसकी जगह जूहो किम से बात करने आ जाता है, जिन्हें किम का बैग ढूंढ के लाया हाइन वहाँ आके साथ ऐसे हंसते हुए बात करता देख के इरिटेट हुआ बैग दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। किम को ऐसे कभी हाइन तो कभी जूहो के साथ फिरता देख के लड़कियां उसके बारे में गलत बातें करने लगती हैं कि वो
दोनों लड़कों को डेट कर रही है। तभी वहाँ एंट्री होती है हाइन की, जो अपने बाल ब्लॉन्ड से ब्लैक कलर के करके आया था। उसे ऐसे देख के सब हैरान थे। फिर हाइन सबको इग्नोर करता किम का बैग उसे देते वहाँ से निकल जाता है। रायो, जो हाइन वगैरह के ग्रुप की इकलौती लड़की थी, वो अपनी सारी अटेंशन किम की तरफ जाती देख के इरिटेट होने लगती है और हाइन से मिलके सबके सामने उसे किम को डेट करने वाली रूमर को क्लियर करने का कहती है, पर हाइन ऐसा करने से मना कर देता है। हाइन, जो कहीं न कहीं किम को पसंद करने लगा था, उसका नाम जूहो के साथ सुन के जूहो से चिढ़ते हुए गेम्स लेसन में जान के बॉल जूहो को पास नहीं करता और वो लोग गेम हार जाते हैं। जिसके बाद क्लास में जब किम जूहो को पीने के लिए पानी देती है तो हाइन बीच में आता खुद को किम का बॉयफ्रेंड कहते हुए सारा पानी खुद पी लेता है। जिस पर आखिर तंग आता जूहो उसके रूड होने की वजह पूछता है तो हाइन हमेशा की तरह सख्त लौंडा बनता उल्टा जवाब देते हुए वहाँ से निकल जाता है। रात ट्यूशन सेंटर में किम को अकेला पाके रायो वहाँ आती है और उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए बहुत बुरा भला कहती है और उसके दोस्तों से दूर रहने की वार्निंग देती वहाँ से निकल जाती है। जिसके जाने के बाद यो उसे समझाती है कि रायो को अटेंशन लेने की आदत है और अब सारी अटेंशन किम की तरफ जाता देख के वो बस इरिटेट हो रही है, इसीलिए उसे रायो की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आखिर किम का मूड अच्छा करने के बाद दोनों दोस्तें अपने अपने घर को निकल जाती हैं। फिर वहीं रास्ते में किम को वो ही लड़का मिल जाता है जो उसे बहुत टाइम से मैसेज कर रहा था। एक तो उसे देख के किम पहले ही डरी हुई थी और वो इस बात का फायदा उठाते हुए उसे हरास करने लगता है कि तभी यू वहाँ पहुँचती, अच्छी बेस्ट फ्रेंड होने का सबूत देती, उस लड़के की अच्छी क्लास लेती है और उसे वहाँ से भगा देती है। पर ये सब वहाँ पास से गुजरता हाइन सुन लेता है। यू किम के लिए परेशान थी कि वो अकेले घर कैसे जाएगी, जिस पर हाइन वहाँ एंट्री करता किम को घर छोड़ने की ऑफर करता है, जहाँ दोनों बात करते हैं और हाइन को फाइनली पता चलता है कि किम ने हाइन के उसका बॉयफ्रेंड होने का झूठ क्यों बोला। अगले दिन गेम्स क्लास में टीचर ने 2 टीम्स बनाने का कहते हैं, जहाँ रायो के अलावा उसके सारे दोस्त एक टीम में होते हैं और हाइन किम को भी अपनी टीम में ले लेता है। किम से जेलस हुई रायो उसे टीम चेंज करने को कहती है, जिस पे सब रायो को बोलने लगते हैं, पर किम रायो की सुनती दूसरी टीम में चली जाती है। गेम शुरू होती है तो एक बार फिर सब किम का अच्छा खेलने पर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जो एक बार फिर रायो से बर्दाश्त नहीं होता तो वो बॉल सीधा किम के मुंह पे मारती है, जिस पर उसकी टीम जीत तो जाती है, पर एक बार फिर सबकी सिंपैथी किम को चोट लगने पर उसकी तरफ चली जाती है, जो देखते हुए आखिर रायो की अब बस हो जाती है और वो अपने दिल का हाल अपने दोस्तों के सामने रखती हुई रोते हुए वहाँ से निकल जाती है, जहाँ हमें उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि स्कूल में नए नए आने पर उसे भी बहुत बुली होना पड़ा, जिस पर उसने बहुत मुश्किल से स्कूल में अपनी ये जगह बनाई, पर अब किम उसकी जगह ले रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम रायो की बातों को ज्यादा दिल पे ले लेती है, जिस पर वो अपना वेट कम करने के लिए डाइट शुरू कर देती है। इसी वजह से वो यू के साथ लंच पे जाने से मना कर देती है। उसकी ये बातें हाइन सुन लेता है, जिससे ब्रेड लाने का बोलता है और किम के ब्रेड लेके आने पर वो सारी ब्रेड उससे खुद खत्म करने का कहता है। फिर भी खाना सही से न खाने पर किम को कमजोरी हो जाती है और वो क्लास में बेहोश होके गिर जाती है। होश में आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ उसके पास जूहो बैठा था। वो उसे रायो की बातों को दिल पे लेने से मना करते हुए रायो की स्टोरी सुनाता है, जहाँ उसके स्कूल में आने पर ये मशहूर था कि रायो बहुत प्यारी है, फिर उसके आने पर लड़कियां उसे बदसूरत कहते हुए बुली करने लगी और एक टाइम तक उसे ये सब फेस करना पड़ा। फिर उससे सीनियर से दोस्ती कर ली और उनके स्कूल पास करने तक रायो ने सुकून से अपना टाइम गुजारा और फिर उसकी दोस्ती इन लोगों से हो गई, जिसके बाद रायो की जिंदगी आसान हो गई। इसी वजह से वो इन लोगों को लेके थोड़ी पॉजिटिव है। ऐसे ही बातें करते हुए जूहो और किम साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं और क्लोज आ जाते हैं, जो वहाँ किम से माफी मांगने आई रायो देख के फिर गुस्सा हुई दरवाजे से ही वापस चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि किम का पीछा करने वाला लड़का हार नहीं मानता और उसके घर का एड्रेस निकलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ किम के लिए परेशान हाइन उसे स्कूल के बाद साथ लंच पे चलने का कहता है, ताकि किम खाने की डंडी ना मारे। दोनों स्कूल गेट पे मिलने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद हाइन वॉशरूम में जाके अजीब एक्ट करने लगता है, क्योंकि वो खुद समझ नहीं पा रहा होता कि वो किम की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। किम जिसका इंतजार गेट पे कर रही थी, वो देखते हैं कि उस बदतमीज लड़के ने अपने कुछ दोस्त किम को ढूंढने के लिए स्कूल भेजे हैं, जिनसे किम को डरता देख के जूहो और यू उसकी उनसे बच के निकलने में मदद करते हैं। पर इस चक्कर में किम हाइन के बारे में बिल्कुल भूलती घर के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में वो लड़का एक बार फिर उसे तंग करने पहुँच जाता है। हाइन जो किम के लिए खाना लिए
उसके घर की तरफ आ रहा था, सही टाइम पे हीरोइक एंट्री देते हुए किम को उस गुंडे से बचा लेता है। पर लड़ाई में वो खुद पूरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किम के सामने स्ट्रॉन्ग एक्ट करता उसे घर जाने का कहता है। किम घर तो चली जाती है, पर उसका ध्यान सिर्फ हाइन की तरफ ही रहता है। इससे उसके लिए परेशान वो उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो हाइन का हाथ जख्मी होने की वजह से सारा दिन उसका ख्याल रखती है। और आज जब घर वापस जा रही होती है तो तब भी उसकी फिक्र में उसके घर पहुंचने तक हाइन उसके साथ कॉल पे रहता है। सीन्स किम के ट्यूशन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ किम को हाइन के मैसेज आते हैं कि बारिश होने वाली है, इससे वो अम्ब्रेला लेके निकले, पर उसके पास तो अम्ब्रेला होती ही नहीं। तभी वहाँ जूहो आ जाता है, जिसे सेम बात कहता है, पर जब उसे पता चलता है कि किम के पास अम्ब्रेला नहीं, तो वो किम के लॉकर में अम्ब्रेला रख के उसे मैसेज कर देता है, जिसे लेने के लिए किम लॉकर के पास जाती है। तो रायो वहाँ आके उसे अम्ब्रेला छीनती ऐसे एक्ट करती है कि जूहो ने वो अम्ब्रेला उसके लिए वहाँ रखी थी, और एक बार फिर उसे बातें सुना के वहाँ से निकल जाती है। किम साथ हुई रोने लगती है कि हाइन उसके लिए अम्ब्रेला लिए वहाँ पहुँच जाता है, जिसका मूड अच्छा करते उसको घर तक छोड़ता है। वहीं सीन जूहो पे शिफ्ट होते हैं, जो रायो को किम को तंग करने वाले लड़के के साथ देख के समझता है कि रायो ने उसे किम के घर का पता बताया। जब वो उसे बात करने जाता है तो उस लड़के से बात करने पर और किम से अम्ब्रेला लेने पर उसे बहुत बुरा भला बोलता वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में रायो से समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस लड़के को किम के घर का पता नहीं बताया, पर जूहो उसका यकीन नहीं करता, जिस पर उनकी बातें सुनता उनका क्लास फेलो जूहो के आगे आके कन्फेस कर लेता है कि ये हरकत उसकी थी, जिस पर जूहो बहुत शर्मिंदा होता है और फौरन रायो के पास जाता उसे अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो किम के पास जाके उसके साथ मूवी चलने का कहता है, पर किम के दिल में रायो ने जूहो की गलत इमेज बनाई थी, उसकी वजह से किम उसे मना कर देती है और यू के साथ मूवी देखने चलने का कहती है, जो पहले से ही वो मूवी देख चुकी थी। एक बार फिर पास से गुजरता हाइन उनकी बातें सुन लेता है और किम को उसके साथ मूवी चलने का कहता है, जहाँ दोनों मूवी से पहले गेम्स खेलने जाते हैं और किम बेट जीतते हुए हाइन को अपनी विश के तौर पे अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने का कहती है। जिसके बाद दोनों साथ मूवी देखने और अच्छा वक्त गुजारने के बाद घर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि किम की विश पूरी करने के लिए हाइन पहली बार दिल से पढ़ाई कर रहा है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा निकलता है और वो पूरे मार्क्स लेता है, जो देख के सब हैरान थे। इतना हैरान कि टीचर हाइन पे चीटिंग का इल्जाम लगा देती है, जिस पर हाइन गुस्सा हुए वहाँ से निकल जाता है। जूहो उसे समझाने उसके पीछे जाता है तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और यहाँ हाइन रिवील करता है कि वो तो एक अरसे से जूहो के डबल लाइफ जीने वाला राज जानता है, पर वो उसकी तरह डबल फेस नहीं है, इसलिए जूहो उसके मसले से दूर रहे। हाइन को ऐसे उदास देख के किम उसका मूड अच्छा करने जाती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि हाइन माने या न माने किम उसकी खुशी की वजह बन चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब दोस्त किम को जूहो के घर में बर्थडे सरप्राइज देते हैं, जहाँ हाइन भी पहुँच जाता है। अकेले में हाइन जूहो से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और दोनों वापस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहाँ जूहो हाइन के सामने कन्फेस भी कर लेता है कि वो किम को पसंद करता है। ये सुन के हाइन को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कुछ बोलता नहीं है। पार्टी के बाद जूहो किम को घर छोड़ने की बात करता है, तो हाइन कबाब में हड्डी बनता रायो और किम को साथ घर जाने का कहता है, क्योंकि दोनों के घर पास ही हैं। इसी चक्कर में रायो और किम अपने बीच की गलतफहमियां खत्म करते हुए एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती हैं। हैलोवीन के दिन इनके स्कूल में एक फॉर्च्यून टेलर आता है, जिसके पास किम के साथ हाइन और जूहो दोनों जाते हैं। फॉर्च्यून टेलर किम को बताता है कि दो लड़के उससे प्यार करते हैं, पर अपने प्यार का इजहार करने से डर रहे हैं। एक तो बहुत ऐसे से किम के लिए पागल है, फिर अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना उसके लिए खुद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है, ऊपर से अपने दिल का हाल उसे बताना नहीं आता। पर अब ये किम पे है कि वो किसे चूज करेगी और अपना दिल देगी। ये सारी बातें हाइन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और वो मजीद चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि किम को अंधेरे से डर लगता है और ये बात पता चलने पर रायो की दोस्तें उसे रायो का दिल दुखाने का बदला लेने के लिए 3rd फ्लोर पे भेज देती हैं, जहाँ लाइट नहीं थी और गार्ड जल्दी से उसे बंद भी करने वाला था। जब रायो को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन सबको बताती है, जिस पर हाइन और जूहो फौरन उसे ढूंढने निकल जाते हैं। पर जूहो जितना भी किम को पसंद कर ले, जीत तो हीरो की ही होनी है और वो है हाइन। इससे वो पहले किम तक पहुँच जाता है और जब बुरी तरह डरी हुई थी वहाँ बैठी रो रही थी। हाइन फाइनली हिम्मत करते हुए किम के आगे अपने दिल का हाल रख देता है और उन दोनों को बात करता जूहो देख के दुखी हो जाता है, पर बीच में न आने का फैसला करते रायो के साथ वहाँ से निकल
निकल जाता है जो एक टाइम से जूहो को पसंद करती थी। यहाँ किम और हाइन फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करते हुए एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ अब हाइन बिल्कुल बदल चुका था और किम के साथ रहने के लिए अच्छे से पढ़ने भी लगा था ताकि दोनों एक ही कॉलेज में जा सकें। सिर्फ ये ही नहीं, अब वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेसिव होने की भी कोशिश करने लगा था, जिसमें किम उसकी पूरी मदद कर रही थी। और इसी तरह इस चुलबुली लड़की और एंग्री बॉय की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।